मैं पहले तो दीपा पनवर जी को बधाई देना चाहूँगी और पूरी TFSL की टीम को बधाई देना चाहूँगी, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम रखकर महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया जो अपना शोकेस कर सकें, जिन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया है और उनकी हैंड होल्डिंग हो सके, उनकी थोड़ी कैपेसिटी बिल्ड हो सके। कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। जो भी व्यक्ति कोई भी काम करता है उसको कैपेसिटी बिल्डिंग और इस तरह के कार्यक्रमों की ज़रूरत होती है। और मुझे खुशी है ये देखकर कि बहुत सारी महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रही हैं, अपने प्रोडक्ट बना रही हैं, बेच रही हैं और ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह पे बेच सकती हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है ताकि हमारे देश की महिलाएं जो घर बैठे भी बिज़नेस करना चाहती हैं वो कर पाएँ। जिस तरीके से देखा गया काफ़ी लोगों में उत्साह रहा है, आप जो महिलाएँ जिन्होंने स्टॉल्स लगाई काफ़ी उत्साह था और अमूमन देखा जाता है कि घर में जो काम करने वाली महिलाएं वो आज आ रही हैं बाहर निकल के और अपनी जो कला है उसको दिखा रहे हैं। देखिए, घर में काम करने वाली महिलाएं भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो घर पे काम ना करें तो आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, आप लोग घर पे बाहर काम ना कर पाएंगे। पहली बात तो हम उनको उस दृष्टि से देखना बंद करें कि वो घर पर ही बैठी हैं और काम कर रही हैं, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रही हैं। वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पाल रही हैं। दूसरी चीज़, जो महिलाएं बाहर निकल कर काम करती हैं वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो क्योंकि वो घर को तो देख ही रही हैं, बाहर भी वो काम कर रही हैं और बाहर निकल कर वो अपने आप को अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट। जिस तरीके से फ्रीडम लाइफस्टाइल क्लब ने एक वो निकाला है, इनिशिएटिव लिया है, ऐप लॉन्च करी है, ऐप के थ्रू ये जुड़ेंगे, डिजिटल का ज़माना है, कितना आप इसको देखिए, डिजिटलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है कि आपका कंप्यूटर नहीं जानता कि आप महिला यूज़ कर रही है या उसको पुरुष यूज़ कर रहे हैं। डिजिटली महिला अपने आप को उतने ही एम्पावर कर सकती है जितने पुरुष कर सकते हैं। थोड़ा जेंडर गैप है कि महिलाओं के पास अभी स्मार्टफोन कम है, लेकिन वो गैप भी धीरे धीरे भर रहा है। जैसे जैसे लोगों को, परिवारों को पता चल रहा है कि महिलाएं परिवार भी पाल सकती हैं परिवार बनाने के अलावा, तो वो भी अपनी महिलाओं को, बच्चियों को आगे कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल इंडिया, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया डिजिटल इंडिया का, और उसके बाद आपने देखा कि पूरे भारत को में ही बदलाव आया। आज महिलाएं आगे बढ़कर अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चीज़ें बेच रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है और ये जो जेंडर गैप है इससे भर रहा है। अगर हम बात करें, आज यहाँ आप आए, आपने कुछ शॉपिंग करी? अभी मैं जाऊँगी, आप मुझे मौका देंगे तो मैं सॉफ्ट शॉपिंग करेंगी। तो वैसे ओवरऑल आपने इस पूरे कार्यक्रम का क्या बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं तो अभी आई हूँ, मैं देख रही हूँ कि महिलाओं में उत्साह है, उनमें सीखने का, वो क्वेश्चन भी कर रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी अपनी शेयर कर रही हैं। तो जब प्रॉब्लम्स बोली जाती हैं, हाँ, जब प्रॉब्लम बोली जाती हैं तो उनका सलूशन भी ढूंढा जाता है। तो अब आगे बढ़कर प्रॉब्लम पूछ रही हैं महिलाएं, तो ये भी बहुत बड़ा चेंज है। जो महिलाएं नहीं पहुंच पाई हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करो और ड्रीम्स जहाँ भी ले जाएं वहाँ उड़ो, क्योंकि ज़िंदगी एक दी है भगवान ने, दूसरी ज़िंदगी नहीं है। इसी ज़िंदगी में अपने ड्रीम्स पूरे करने चाहिए। मैम, जैसे कि सारे एग्जीबिशन लगे हुए हैं तो कई सारी क्रिएटिव जो चीज़ें वो कहीं देखने को मिल रही है और आप राज्यसभा MP भी हैं, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रोत्साहन मिल सकता है? देखिए, सरकार तो पहले ही प्रोत्साहन दे रही है। MSME के थ्रू बहुत सारे हैंड होल्डिंग हो रही है। आप मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, बहुत सारी चीज़ों पे सरकार लगातार हैंड होल्डिंग कर रही है। स्टार्टअप इंडिया में महिलाएं, आपको जानकर खुशी होगी कि 70% महिलाएं ही हैं स्टार्टअप इंडिया में। तो इस प्रकार सरकार तो हमेशा से है और मोदी जी हमारे हमेशा से प्रधानमंत्री इस बात पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि युवा जो हैं, जो यूथ है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए, उसको अपना रोज़गार करना चाहिए और महिलाएं भी इसी चीज़ को अपनाएं तो बहुत खुशी की बात है। Panelists for gracing this occasion, sharing their thoughts with us and making this day mean more than it could have without all of you being present here. Rekha Sharma ma'am is with us now, so we'll proceed with the program here on and we conclude panel discussion 2. Thank you all. Thank you all panelists, Dr. Devendra Chaudhary, Megha Nagpal ma'am, Shashi Prabha ma'am, Dr. Gaurav Vats. We are all family now. All those who join us.
रही हूँ कि फीमेल्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं कि एक सोसाइटी में इम्पैक्ट डालता है। तो मेरे गांव की लड़कियां इसलिए आगे नहीं बढ़ पाती थी क्योंकि उनको उतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता था। सेरिकल्चर में जब मैंने अपना करियर परस्यू किया था, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स में भी द पार्टिसिपेंट डोंट नो अबाउट द सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मैक्सिमम लोगों को एक छोटा सा बता दें, साड़ी होती है, सिल्क साड़ी। तो सिल्क साड़ी जिस इंसेक्ट से बनता है वो सब्जेक्ट मेरा रहा है। टाइनी छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते थे, सिल्कवर्म्स, उससे हम लोग साड़ी बनाते हैं। तो बहुत एक्सपेंसिव एलिगेंट है, मतलब एक्सपेंसिव और बहुत एक्सपेंसिव सिल्क फैब्रिक रहता है जिससे हम लोग साड़ी बनाते हैं। जब मैंने ये सब्जेक्ट लिया था मुझे नहीं पता था मैं इतना आगे आ पाऊंगी, अपनी सोसाइटी में एक इम्पैक्ट छोड़ पाऊंगी। प्रेजेंटली जब मैं काम कर रही थी यूनिवर्सिटी के अंदर में, तो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ाई करते हैं। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है जम्मू कश्मीर स्टेट में कि बहुत सारे लोग जो है वो ड्रग्स की तरफ में इन्वॉल्व हो रहे थे इस टाइम पे, या अभी भी है। So actually, Government of India, I'm not promoting the government, but there are scholars sitting on the panel. They're more learned than me. I'm a very young person in front of these people. So what I want to say is that there are a lot of schemes that are available by the Government of India. It's not about the schemes. It's not about how you need a platform. It's about how to launch yourself. A women entrepreneur is basically a person who starts something small from her own house, from a small, humble beginnings. So you need to figure out that what you want to do and how you want to do it. There are a lot of government schemes led by the state government, the central government. Ma'am is here from Faridabad. There are schemes in Haryana for women entrepreneurs, small women entrepreneurs who want to start something small. There are startup benefits for women entrepreneurs. There are a lot of licensing which are required for women entrepreneurs. It's not about that. It's not about the funding. It's about if you've been funded, who is holding your hand to take the second step. There are mentorship programs by the Government of India which handhold women, stating that where and how you can approach your success. There have been success stories that there are women-led startups. I'll give you an example from Uttarakhand. What ma'am has started is something called, the Government of India started House of Himalayas. Under one roof, you can sell your products wherever you're from. Whether you're from a small village or a big entrepreneur, but you need an umbrella of a platform. They have it. So I feel that the schemes that are available should be made accessible by the Government of India, should be more approachable to the women of India, should be easy paying EMIs for women of India, so that they don't take the burden on themselves. So these schemes, like something called Mudra loan, something called CGT MSME schemes, women-led schemes should be introduced by the Government of India, so that they're more promoted, more exhausted, and more utilized. Because what we see today, the talent here present in the room, is fabulous. The second is the private sector, how private sector gets involved in handholding. So there are Ministry of Commerce and Ministry of Education and Industry. There are, this is a forum called Confederation of Indian Industries. They actually have hand-holding mentorship programs for women. You can always approach them. You can ask them that how do we take the next step. आपने यहाँ बुलाया और इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों को सामने मुझे अपने विचार दिए। यहाँ जितनी महिलाएं हैं उनके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, आप लोग परमिट करें। कहानी ये है कि एक मूर्तिकार रास्ते से जा रहा था, उसके सामने दो पत्थर पड़े हुए थे। पहले पत्थर से उसने पूछा कि मैं तुम्हारी एक देवी की सुंदर सी मूर्ति बनाना चाहता हूँ।
लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि मैं चीनी और हथौड़े से आपको तराशूंगा, उसमें आपको थोड़ा सा कष्ट होगा। पहले पत्थर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं वैसा ठीक हूँ। यही सवाल उसने दूसरे पत्थर से पूछा, तो दूसरे पत्थर ने कहा ठीक है, मैं एक निर्जीव हूँ, यहाँ पड़ा हुआ हूँ, ठीक है, आप जो करना कर लो, कष्ट मैं यहाँ भी सह रहा हूँ। तो उस मूर्तिकार ने उस पत्थर की एक सुंदर सी देवी की मूर्ति बनाई और उसके बाद वहां एक मंदिर स्थापित हुआ। कहानी का सार ये है कि वो मंदिर बनने के बाद लोग आते थे और उसके सामने जो पत्थर था, जो मूर्ति, देवी की मूर्ति बन चुकी थी, उसकी पूजा और आराधना करते थे। यहाँ जितनी भी महिलाएं उपस्थित हैं वो सब उस देवी के तुल्य हैं, क्योंकि वो उस संघर्ष को सहकर, उस कष्ट को सहकर यहाँ तक पहुंचे। तो अपने लिए एक जोर से ताली बजाइए आप लोग। दूसरा सवाल जो क्वेश्चन था उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट तो जो अपनी पॉलिसीज हैं, लीगल पॉलिसीज हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, स्किल इंडिया है, सब कुछ है, लेकिन एज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो मैं इसको 5 भागों में डिवाइड करना चाहूँगा, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। पहला ये कि सबसे पहले जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं किसी भी उद्योग को रजिस्टर करने के लिए या सेमी स्किल्स को, तो उन फॉर्मेलिटीज़ में, डॉक्यूमेंटेशन में एज ए प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, टैक्स जो मैनेज है उसको मैनेज करने के लिए आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तीसरा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है फाइनेंस की। तो कैसे अच्छा सिविल स्कोर बनाया जा सकता है, कैसे बैंक से या गवर्नमेंट स्कीम से उनको हेल्प मिल सकती है, तो आप ये छोटे छोटे कदम उठाकर उनकी मदद कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। पहाड़ में जो महिलाएं थी वो सूत से, धागे से बैग बनाने का काम करती थी। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने आइडेंटिफाई किया कि उनका जो प्रोडक्शन था वो बहुत स्लो था, क्योंकि जो चरखा होता है उसको हाथ से चलाना होता है और बहुत धीरे धीरे धागा बनाना होता है। तो हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं किया, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगा दी उनके चरखे में और जो उनका प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस तरह से आप उनकी ठोस कदम उठाकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। बस ये मैं कहना चाहूँगा। सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, TFLS सिर्फ आपके लिए नहीं, इनफैक्ट सरकार की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। टू गिव एम्प्लॉयमेंट, एक एम्प्लॉयर जो होता है ना, एक एम्प्लॉई से ज्यादा बड़ा होता है, ध्यान रखना। और आप सब लोगों में वो क्षमता है कि आप इस देश को चेंज कर सकते हो। जब एक इंडिविजुअल औरत अपने घर को चला सकती है, अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को चला सकती है, अपने पूरे परिवार को, सुबह हम लोगों से पहले हमारी वाइफ्स उठती हैं, खाना बनाती हैं, सब कुछ करती हैं। और हम लोग बीइंग जेंट्स, हम लोग 2 चीजों में ही अपनी गलतियां बता देते हैं कि खाने में नमक कम है। सो इट इज ईजी कि हम स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट द सिस्टम। वुमेन्स जो कर सकती है ना, वो मेंस भी नहीं कर सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मैंने पिछली बार ये एक स्टोरी भी बताई थी। अगर आप कहेंगे तो, अगर मेरे पास 1 मिनट है तो मैं वो फिर से रिपीट करना चाहूंगा। हम लोग बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, यहाँ पे बहुत सारे मेल्स हैं। वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है? एक औरत जब शादी होकर घर में आती है ना, तो वो सबका खाना भी बनाती है, सुबह से लेकर शाम तक, रात को सबसे लेट सबके बारे में दिल से सोचती है। और हम मेल्स, हम दिल से नहीं सोचते, हम सोचते सारा काम हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे एक्चुअल में सारा काम। एक औरत जो कर रही है ना, आप अपने दिल से अगर आवाज उठानी है तब पूछिएगा जब आप अपने ससुराल जाएं। आदमियों को कह रहा हूं, अपने ससुराल जाएं और वहां पर अपने सास ससुर को खाना बना के दे और ससुर बोले कि नमक बेटा थोड़ा सा कम बनाया है, थोड़ा सा कम डाला है। तो आप उस चीज को रोक नहीं पाओगे रिवर्ट करने में, है ना। बोलोगे, हो सकता है आप बोल दो, मतलब, या आप मुंह सुझा के आ जाओ। सो हम लोग बड़ा आसानी से एक औरत को बोल देते हैं कि भाई आप अपने घर में। सो औरत इज अबाउट चेंजिंग द इकोसिस्टम एंड आई एम सो हैप्पी कि ये दीपा जी का जो इनिशिएटिव है ना, एक जने के सपने से, फिर कानू जी जुड़ी, सारे लोग, आप लोगों ने जुड़ के। सो गवर्नमेंट ने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन स्टार्ट किया, बहुत सारे इनिशिएटिव कर रही है गवर्नमेंट। हर कुछ हमें गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं करना। इवन एनीवन ऑफ यू बिकम PM ऑल्सो ना, आप पूरा सिस्टम नहीं चेंज कर सकते। इट इज ईजी टू कंप्लेन।
whatever I have noticed and what I have seen here, you want me to speak in Hindi or English is okay? Because there is a lot of dichotomy here, you know. There are women entrepreneurs from the rural background. India maximum population resides in villages. People who are here present passing around are much highly educated. They are very techno savvy also. But if you move to the villages, a lady has lot to do work. You know. She may not be that literate like you. So if you have to go to the villages, you got to start at the root level. We got to start at the root level. We got to see our surroundings. How can we, like the lady from JNK has mentioned, if you see the areas like Punj, they don't have any access to anything. But here, the entrepreneur educated, internet is at the doorstep. You order something, it is there. Your coaching institutions are there. Therefore, this EFLS or Madurai community is there. You got to get into the villages if this country has to progress. And once that will be the real progress. Because me and you, as I educated, I can feel it. My parents were uneducated, absolutely uneducated. I'm from a small background from the village. It was with my hard work that I could survive and study in a convent school in Delhi. I did my senior Cambridge on my own. There was no help at all. So the support is required there. Please get into the villages. I'm sure once you get into the villages, once you give the inputs to them, it requires a lot of effort. It doesn't require, sending lectures to them or something, because some people are also illiterate. Therefore, my only recommendation is, you got to support them financially. I don't know how the government is going to do it. मैं देना चाहूँगी इसमें. I think this initiative today is one of the very strong platforms that Deepa ma'am and her team has come up with, and such initiatives, if you go on to जैसे एक mushrooming concept होता है ना, तो if you go on to implant or replicate this kind of an ecosystem in every. सबसे पहले आप निर्णय कीजिए अपने लिए, आपने अपनी क्षमताओं को पहचानिए, तब आप कुछ कर सकेंगे. Next thing is this: family people, your family members, they should support you, they should cooperate you. People living in your neighborhood, they should also cooperate you. If you are doing something, they should appreciate you instead of criticizing you. They should give you encouragement, your family members and neighbors, your friends, etc. And you should never think that you cannot do these things. There are so many examples that people have started very late. We have example of Shooter Dadi. Recently I saw a video, a very old lady, she was learning and she was successfully driving the car. We can take the inspiration from that. And this is the first and foremost duty of family members to give support and cooperate and give them time and appreciate their even small effort. Even there is a gap of some time, there is still hope to start again, because better late than never. इस मंच से अभी हमारा आज का प्रोग्राम खत्म हुआ है. हमारे यहाँ रेखा शर्मा मैडम, ex-NCW चेयरपर्सन और करंट राज्यसभा MP, मैम अभी गए. हमें शी वॉज द चीफ गेस्ट फॉर आवर सेशन. डॉक्टर राम सिंह, डायरेक्टर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वॉज हियर. ही इज आवर चीफ मेंटोर एंड गाइड. प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी जो करीब 3 साल पहले शुरू हुई थी, अब हम सारी लेडीज़ ने मिलकर, जो कि 1250 महिलाओं का एक समूह है, हम लोगों
लोगों ने ये टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, मेरे सारे लीडर्स और मेरी सारी टीम मेरे पीछे खड़ी है। ये टेक प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए डाउनलोड करने के लिए फ्री है। सब लोग अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो QR कोड है इसे स्कैन कर सकते हैं। इसको स्कैन करके हमारे इकोसिस्टम के अंदर आ सकते हैं और उसके बाद अपने जितने भी जहाँ भी वो इंडिया में रहते हैं, इट डजंट मैटर इंडिया में वो कहाँ रहते हैं, वो वहाँ से इस नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, अगर उनको अपने नेटवर्क को वहीं लोकली ज्वाइन करना है तो बड़ी नॉमिनल फ़ी है जो 151 रुपये है। ज्वाइन करना नेटवर्क में फ्री है। अपने नेटवर्क में आना जाना शुरू करने के लिए 151 की एक फीस है। और अगर आपको पैन इंडिया मार्केट करना है तो भी आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। उसको स्कैन करके आप पैन इंडिया ई-कॉमर्स कर सकते हैं और हमारे हाइब्रिड मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की बिजनेस रिलेटेड और पर्सनल ग्रोथ रिलेटेड फैसिलिटी मिलेगी कम्युनिटी में। हमारे नेटवर्क की खासियत है कि वी आर अ ट्रस्ट बेस्ड नेटवर्क और हम लोग रैंडम सेलर्स को एंगेज नहीं करते। वी डू ड्यू डिलिजेंस ऑफ ऑल आवर मेंबर्स एंड देन वी ऑनबोर्ड देम इनटू द सिस्टम। ठीक है, यहाँ खरीदारी करने के लिए ऑल मेन कैन ऑल्सो ज्वाइन, लेकिन अगर बेचना है तो आपको महिला होना पड़ेगा। ठीक है, सो एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग फ्रॉम द टीम? बाय माय साइड माय हस्बैंड अनामिका, मेघा, माधुरी, हर्षिता, नीता जी, मीनू जी, मोनिका तिवारी जी, देवेंद्र सर, कानू, रिचा मैम, कृति, स्निग्धा एंड निशा, अंजलि। Thank you. Do you have any questions, specific ones?